बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, लिखाई इम्प्रूव करने के बारे में और मार्कर के इस्तेमाल के बारे में। मार्केट में आमतौर पर 3 तरह के मार्कर अवेलेबल हैं। एक 605, 604 और 603 है। 605 और 604 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। फ़र्क ये है कि जो 605 है इसका टिप थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि 604 का टिप बारीक होता है। आमतौर पर जो 605 है ये मेन हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो दूसरा है वो सब हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि हम मार्कर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। इंग्लिश राइटिंग के लिए आपने ये करना है कि जो टिप पड़ी हुई है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, यानी उल्टा पकड़ना है आपने। ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इंग्लिश, तो इसी पैटर्न पे आपने मार्कर को पकड़ना है। जब मार्कर पर आपकी ग्रिप बनती है तो उसके बाद इसका इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्कर पर आपका ग्रिप जो है वो बना रहे। मार्कर का टिप आपने पूरा लगाना है। बाज़ औक़ात बच्चों की राइटिंग इसलिए भी इम्प्रूव नहीं हो पाती कि उनको पता नहीं होता कि पेन या मार्कर या पेंसिल को पकड़ने का सही तरीक़ाकार क्या है। जब एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ट्राई आउट कर लेंगे, तो फिर आप इसको जल्दी जल्दी में भी लिखना सीख लेंगे। अभी मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हुई हुई है। मेरे लिए मार्कर का इस्तेमाल कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगी। बट एज़ यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस काम में भी आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, माहिर होना चाहते हैं, इसके लिए आपका शौक़ जो है वो हेल्पफुल होता है। इसको बार बार ट्राई कीजिए, खुद से प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरह हेडिंग्स बनाने की कोशिश कीजिए। ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, छोटा जो बारीक टिप है सिक्का उसका, उसको 604, ये ब्लैक मैंने इसलिए रखा है कि डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए। ये देखिए वाज़ेह फ़र्क है दोनों की राइटिंग में। ये ऊपर वाली जो मेन हेडिंग है ये मोटा लिखा गया है, जबकि जो ब्लैक समरी मैंने लिखा है ये रिलेटिवली ये बारीक है। उसके बाद मैं उर्दू राइटिंग जो है वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इसमें आपने ये करना है कि मार्कर को उल्टा कर लेना है आपने। देखिए ये बहुत प्यारा लिखा जाएगा। इस तरह आप पेपर की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। हिस्सा इंशाइया आप लिखेंगे सबसे पहले। ये देखिए बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनती जा रही है। ये मार्केट में जो मार्कर अवेलेबल हैं, एक पे उर्दू लिखा होता है, एक पे इंग्लिश लिखा होता है। लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप एक ही मार्कर को दोनों यानी इंग्लिश और उर्दू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक ही मार्कर इस्तेमाल किया है, जिससे उर्दू में मैंने लिखा है और इंग्लिश का भी लिखा है। ये देखिए अभी मैंने लिखा है सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाबात। फ़ारसी का एक शेर है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो तो आप बार 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 लिखें, तो लिखने से राइटिंग इम्प्रूव होती है।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو آئی ول سے کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، وہ بھی اس طرح کی رائٹنگ جو ہے اپنی بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔